तो सर आप अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिलाने आए हैं। जीजीपीएस गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है। तो जो सरकार ने जो इतने वादे किए, एसओपी जारी किए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, थर्मल चेकअप होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, आपको क्या लगा जब आप एग्ज़ाम दिलाने आए? तो आपको क्या लगा बाहर से देख के कि क्या चल रहा है? क्या जो वादे किए गए वो सही है, उस पर खरे उतर रहे हैं, या उसमें कुछ कमियां आपको दिख रही है? नहीं, सोशल मेंटेन तो लोग किया था, वो सब किया था, लेकिन फिर लास्ट में जब बाहर में देख रहे हैं सब तो एक ही जगह हौच पौच है, सब एक ही जगह आ गए। हाँ, सब लोग एक ही जगह। लेकिन फिर भी मतलब हद तक प्रयास किया है वो लोग, पर परिणाम अच्छा वैसा नहीं हुआ है। मतलब अंदर स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी है। हाँ ठीक है, वो लोग क्या है, सेफ्टी है। हाँ वो लोग क्या है। चलिए ये बहुत बढ़िया है। और बेटी कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन की हैं क्या? हाँ की थी। कौन सी कोचिंग क्लास से? श्रीवास्तव से की है। श्रीवास्तव, हाँ। अच्छा, कहाँ से? धनबाद से? धनबाद से। हाँ, धनबाद से। तो धनबाद से जब आप बोकारो आए तो आने में कोई प्रॉब्लम ना? कुछ ऐसा ट्रैफिक, कुछ ऐसा किसी वजह से कोई प्रॉब्लम ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गए। आराम से। कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे की थी? 11:40 की रिपोर्टिंग टाइम थी। तो फिर आप घर से कितने बजे निकले थे? तकरीबन वही 8:45 बजे के आसपास। 8:45 बजे के आसपास। कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात जरूर होगी कि अगर धनबाद ही सेंटर पड़ा होता तो आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता। बहुत बढ़िया। हाँ, ये कोविड-19 के जो ये पेंडेमिक है, इस बीच चलते पहले भी बुलाया गया है। नहीं तो ये कोविड वाला मामला नहीं होता तो शायद 2 बजे से एग्ज़ाम था तो 2 बजे से ही बुलाया जाता। उसी समय रिपोर्टिंग करना होता, आधा 1 घंटा या 45 मिनट पहले। हाँ, वही जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 5-10 मिनट पहले स्टूडेंट, हाँ, जब आप स्टूडेंट को लेके पहुँचते हैं। कैसा रहा आपका पेपर? कैसा रहा? बहुत अच्छा था पेपर। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट अटेम्प्ट है। कोचिंग लेती हैं आप? नहीं। कोचिंग नहीं लेती, सेल्फ स्टडी से सारी प्रिपरेशन की गई है। हाँ। अच्छा। तो क्वेश्चन पेपर कैसा था? मतलब इजी था? इजी क्वेश्चन पेपर। सबसे टफेस्ट सेक्शन हमें पता है कि फिजिक्स का होता है। नहीं, वो भी नहीं था टफ। वो भी टफ नहीं था? लेंदी था या फिर? लेंदी भी नहीं था, नॉर्मल था। अच्छा, और बायोलॉजी सबसे इजी सेक्शन कौन सा था? तीनों इजी था, कोई किसी में मतलब कंपैरिजन के लायक वैसा कोई टफ नहीं था, तीनों ही इजी था। क्या लगता है आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके? 400 प्लस रहेगा आपके लिए, है ना जी? बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, ये बताइए, आपने तो जब आप गए होंगे अंदर तो एसओपी वगैरह को अच्छे से रीड करके गए होंगे कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या वो गाइडलाइंस दी गई है, क्या फॉलो करना है। तो जब आप अंदर गए तो अंदर आपको कैसा लगा? वो उन गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो की जा रही थी? हाँ। या फिर अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा था? 2 बेंच के बीच का गैप, वो गैप भी सफिशिएंट था? 2 मीटर का गैप था। जब आप इधर से गई तो सारी चीज़ें, थर्मल चेकअप्स वगैरह और फ्रिस्किंग वगैरह सारी चीज़ें हुई, प्रॉपर्ली हुई। मतलब आपको कोविड-19 कोरोना वायरस के बीच ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना? एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप एग्ज़ाम होने के फेवर में थे या उसके अगेंस्ट में थे? अगस्त में तो सोचे थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सितंबर में सोचे कि नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब अभी आप फिलहाल जो है वो आप इससे फेवर में थे। हाँ। आप गुड्डा से आ रहे हैं, गुड्डा से यहाँ नीट का एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हैं? हाँ। किनका एग्ज़ाम है? मेरा लड़का का। आपके लड़के का एग्ज़ाम है। कौन सा अटेम्प्ट है ये उनका? फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है? सेकेंड अटेम्प्ट है। ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 के वजह से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि एग्ज़ाम अभी नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम बाद में होना चाहिए, तो आपको लगता है कि एग्ज़ाम अभी हो रहा है तो ये सही डिसीजन है गवर्नमेंट का, या फिर कुछ थोड़े दिन के बाद होता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता? अभी सही डिसीजन है, क्योंकि फिर तो टाइम नहीं बचता। बिल्कुल, सेशन लेट हो सकता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आ सकती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो गोड्डा से आप आ रहे हैं, गोड्डा यहाँ से कितना दूर आपको पड़ा? मतलब कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर होगा। 300 किलोमीटर आने में आपको इस कोविड-19 का ये जो है इतना बहुत जगह लॉकडाउन वगैरह और क्या क्या चीज़ें अभी चल रही है। तो बस से आए थे? बस से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? एक सीट बगल में खाली था, एक सीट में बैठा था, बैठे थे। अच्छा, एक सीट खाली थी और एक सीट पे बैठे हुए थे। मतलब बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया है? हाँ। ऐसा है ना? पूरे बस में वैसा ही था? हाँ, वैसा ही। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे जो आए तो जो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो गवर्नमेंट की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोसीजर बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा,
प्लस अंदर जाने के बाद थर्मल चेकअप्स होंगे, मास्क और ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ें दी जाएंगी। वो सारी चीज़ें दी गई, वो सरकार मतलब उस पर उनका उन्होंने ध्यान रखा है। अंदर में तो हम नहीं जानते हैं क्या हुआ, लेकिन बाहर में जो देखे वही। अच्छा, जब बाहर से आपके बच्चे अंदर जा रहे थे तो चेकिंग वगैरह हो रही थी? हाँ, चेकिंग हो रही थी। तो कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम थी आपके बेटे का? 11 बजे। 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम। कॉन्फिडेंस लेवल को आप देखिए, ये बताइए पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था? आपका तो अच्छा गया, तो आपके लिए तो वो फॉर यू इट वाज इजी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दोस एसओपी गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री एंड एनटीए? डू यू थिंक ऑल दोस गाइडलाइंस हैव बीन फॉलोड प्रॉपर्ली इनसाइड द सेंटर? It was followed properly. Okay, fine, great. मैम, क्या लगता है आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे? थोड़ा सा अलग हट के, बीच से हट के क्वेश्चन है, बट मुझे पता है अभी तक आपने इवेलुएट नहीं किया होगा, बट स्टिल एक आइडिया लमसम नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी तो इन्होंने इवेलुएट नहीं किया, अभी घर जाएंगे इवेलुएट करेंगे तब बता पाएंगे। मैम कोचिंग लेते हो आप? कोचिंग नहीं लेते, सेल्फ स्टडी। कौन सा अटैम्प्ट है, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट नीट जैसे कॉम्पिटिटिव पेपर, 16 लाख कॉम्पिटिटर कोरोना वायरस पैंडमिक के बीच में एग्जाम देने आए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, पेपर को इजी बता रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर गया है। वी विश हर ऑल द बेस्ट, इनके अच्छे मार्क्स हैं और डेफिनेटली इनको अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज। थैंक यू। आए हैं, मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? अच्छा, तो कौन सा अटेम्प्ट है उनका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट क्या हुआ है? एक अटेम्प्ट, इससे पहले भी एक बार एग्जाम दे चुकी हैं, सेकंड अटेम्प्ट है उनका। अच्छा, तो कोचिंग वगैरह जाती होंगी, तैयारी करते होंगे? कौन से कोचिंग से? अच्छा, घर से कोचिंग किया, घर से वो तैयारी कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है नीट के एग्ज़ाम को लेकर के, जो स्टूडेंट अपने घर से सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स के वजह से ही कोचिंग का धंधा चलता है, और कोचिंग इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे आप बोकारो की बात ले लो, दिल्ली की बात ले लो, कहीं किसी भी स्टेट की बात, किसी भी सिटी की बात ले लो, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात ले लो, तो इतने ज़्यादा कोचिंग्स खुल गए हैं कि स्टूडेंट्स जो है कोचिंग्स के भरोसे ही नीट के एग्ज़ाम को देते हैं। लेकिन ये बहादुर लड़की सर की बेटी हैं जो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके आज एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। आशा करते हैं उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सर से कुछ और चीज़ें पूछ लेते हैं। सर, सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि इस कोरोना वायरस की वजह से कुछ बातों को का ध्यान रखना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ज़रूरी है। देखिए, कोरोना तो है ही, कोरोना तो है। रही बात की स्टूडेंट के लाइफ का सवाल होता है जी। अब मान लीजिए कोरोना कब ख़त्म होगा, नहीं ख़त्म होगा जी, बच्चे का भविष्य का सवाल है, तो हो गया तो अच्छा है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो कोरोना की वजह से अभी कुछ थोड़ी देरी तो हो गई है, अभी और देरी हो सकती थी अगर गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराती, तो हो सकता है ये दिसंबर तक चली जाती। मगर अभी फिर भी अगर हम देखें तो नॉर्मल टाइम जो एग्ज़ाम मार्च में होती है, जिसका रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम मार्च में मई में होती है, वो एग्ज़ाम अभी सितंबर में हो रही है। तो थोड़ी देरी तो विद्यार्थी के लिए लॉस है, तो भी लॉस है। तो किस तरीके से लॉस आपको लॉस लगता है? समय का है ना, समय का लॉस, समय का, टाइम इज मनी। बिल्कुल बिल्कुल। समय जो होता है उसका महत्वपूर्ण है, समय निकलते जा रहा है, उम्र छोड़ता नहीं है, बच्चा से जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है बच्चा। जी जी। तो उम्र से ही कोई काम होता है तो ठीक रहता है। जी जी जी, ये तो सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि टाइम इज़ मनी। ऑलरेडी जो ये कुछ लेट हुआ है, ये एक स्टूडेंट के लिए अभी भी लॉस है, मगर ये सरकार का अच्छा कदम है कि सरकार ने अभी ये एग्ज़ाम को, नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया और स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लिया। नहीं तो ये एग्ज़ाम और भी लेट हो सकती थी। बाकी जो SOPs वगैरह हैं, जितनी चीज़ें, वो सारी चीज़ों से आप सेटिस्फाई? हाँ, देखिए, बच्चे के भविष्य पर देश का भविष्य निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बच्चा का परीक्षा हो गया, परीक्षा हो गई, वो तो बढ़िया है जी। कोरोना तो छूटने वाला नहीं है, कब होगा नहीं होगा, कब समाप्त होगा, इसका कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है सर, कोई कोरोना नहीं है तो अपना बच्चा हिसाब से मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, डॉक्टर अभी आप देखिए, डॉक्टर लोग 40 पेशेंट देखते हैं,
ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगा करके देख लेते हैं, उसके लिए कहाँ कोरोना है। बिल्कुल सर, वो भी अपने तरफ से फाइट कर रहे हैं। डॉक्टर्स को तो सैल्यूट करना ही पड़ेगा। वो अपने नहीं, आप देखिए, आप जाके डॉक्टर जहाँ है वो देख रहे हैं, उनको कहाँ कोरोना हो रहा है। जो होने वाला होगा वो तो होगा ही जी, बिल्कुल, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, तो जो होने वाला है वो तो होगा ही। इसके वजह से कोई काम नहीं रुकना चाहिए और उसी तरीके से नीट की एग्जाम भी नहीं। इजी टू मॉडरेट था। सबसे टफ सेक्शन कौन सा था? किसी को टफ नहीं बोलेंगे। सबसे इजी कौन सा था? बायो सबसे इजी था। क्या लगता है कितने मार्क्स तक आ जाएंगे? ऑलमोस्ट 550 आ जाएंगे। फिर तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रास्ते खुले होंगे, तो देखेंगे। बिल्कुल 550 आ जाएंगे तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के रास्ते बिल्कुल डोर्स ओपन रहेंगे। ऑर्गेनिक में बहुत क्वेश्चन ज़्यादा था, ऑर्गेनिक के ज़्यादा क्वेश्चन थे। चलिए बहुत बढ़िया। SOPs फॉलो किए गए जो NTN और SOPs बताए? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर। क्लास के अंदर मतलब यहाँ से जब आप एंट्री लेते हो तब से पूरी चेकिंग वगैरह हाँ, 2 बार एक जगह टेम्परेचर, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें प्रॉपरली। मतलब आपने अभी जब एग्ज़ाम दिया अंदर में तो ठीक है, बाहर का कंडीशन है। बाहर का भी हमने पूछा है, आप ही के पेरेंट्स लोगों से हमने पूछा है, जाना है। तो अब हमें अंदर का जानना है कि आपके अंदर ठीक है ना, सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब एग्ज़ाम जो अभी आप दे रहे थे इसे लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्ज़ाम अभी होना बिल्कुल सही।